सो हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है संडे, तो आज मैं सबसे पहले पानी पीकर स्टार्ट करूँगी अपने दिन की शुरुआत। तो आज संडे था, ऐसा कुछ नहीं है ख़ास करने को मेरे लिए सॉरी। तो मैं पहले पानी पी रही थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। और वैसे मैं पानी पी के ही सबसे पहले सारा काम करती हूँ। तो मैं ऐसे तो फेस वगैरह वॉश कर लिया था, मैंने ब्रश भी कर लिया और मैं पानी पी रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि अब करना क्या है पूरे दिन, बिकॉज़ आज संडे है और शाम को मुझे कहीं जाना था। तो दिन भर तो मेरा कुछ काम नहीं था और मुझे कुछ करने का मन भी नहीं लगा। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ पेंडिंग काम है तो वो मैं कर लूँगी। तो फिर तो बाहर जब देखा कि गर्मी इतनी बड़ी बढ़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर में देखते हैं कि मेरा गार्डनों का क्या हालत हो रहा है। तो ये मेरे प्लांट हैं जो मैंने लगवाए थे अपने घर बाहर, डोर के बाहर। तो प्लांट तो ठीक ही था, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन मेरे गार्डन में इतनी सनलाइट पड़ी हुई थी। जो देखो, ये कल रात बहुत हवा चल रहा था, तो उसके कारण दूसरों के साइड वाले के वो क्या नेट, वो हमारे इस साइड आ गए। तो देखो ना, कितना खुश लगता है ना जब आप कुछ लगाते हो और वो जब ग्रो करता है, तो मतलब एक अलग से खुशी होती है। बिकॉज़ मैंने कभी गार्डनिंग नहीं की, यहाँ आके मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने गार्डनिंग की है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और देखो, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह था। काफ़ी गर्मी थी, मतलब इतना सुबह सुबह भी इतना धूप आ जाता है, लाइक 7-8 में तो धूप आ ही जाता है, मतलब काफ़ी गर्मी थी। फिर मैंने जाके अपने लिए ब्लैक टी बनाऊंगी बोल के सोच रही थी। तो फिर मैं किचन में गई और ब्लैक टी बनाया मैंने। तो ब्लैक टी मुझे पसंद है, मैं मिल्क टी कम पीती हूँ, कम मतलब किसी के घर जाती हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं रहता और उन्हें डिनाई भी नहीं कर सकता कि नहीं पीना है और नहीं पीऊँगी ऐसा। तो देखो, मैं एक्टिंग कर रही थी गाना गाने का। तो इसीलिए मैं कभी कभी दूसरों के घर जाती हूँ तो पी लेती हूँ। हालांकि मैं अपने घर पे मिल्क टी बहुत कम बनाती हूँ, मैं इतना मिल्क टी नहीं बनाती हूँ। और मेरे घर परिवार में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम ब्लैक टी ही पसंद करते हैं, मिल्क टी कम ही पीते हैं। तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट नहीं करते तो थोड़ा सा बिस्किट के साथ मैं अपना ब्लैक टी को एंजॉय करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, कुछ भी हैवी और कुछ भी ब्रेकफास्ट मुझे पसंद नहीं है जो सुबह करते हैं हम, बिल्कुल भी मैं नहीं खाती हूँ। क्योंकि सुबह खाना मुझे इतना पसंद नहीं लगता और ज़्यादातर मैं चाय या बिस्किट ही प्रेफर करती हूँ या कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी मैं सुबह नहीं पीती हूँ, खाली पेट कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं होता मेरे लिए। तो मैं इवनिंग को कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ और सुबह मैं ऐसा ब्लैक टी पी लेती हूँ। देखो, मेरे पास रखने के लिए कंटेनर नहीं है तो मैंने प्लास्टिक में ही बांध के रख दिया, क्योंकि 2-4 मेरे लिए सफिशेंट है। तो बाकी तो ऐसे रखने से ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा से कंटेनर नहीं है। तो इसीलिए जो भी है उसी में डाल कर, नहीं तो इतना सारा चींटी वगैरह आ जाता है ना यहाँ पर, तो जो रखा हुआ है ना वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टिक के अंदर भी चींटी आ जाती है। देखो, मेरी हरकतें तो कभी बदलने वाली नहीं है। तो मैंने ब्लैक टी मेरा हो गया था बनकर, तो मैं उसी को डालती। ब्लैक टी के साथ मैं कभी कभी नींबू भी लेना पसंद करती हूँ। तो वही लेकर मैं चली गई डाइनिंग पे, और मैं डाइनिंग पे जाने के बाद मैंने इसको एंजॉय किया विथ ओरियो। तो काफ़ी टेस्ट टेस्ट हाँ, अच्छा ही है, मुझे यही पसंद है तो अच्छा ही लगेगा शायद। आप लोग भी ट्राई करना, अगर सुबह आपको ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करता तो आप ब्लैक टी के साथ कुछ भी बिस्किट्स खा सकते हैं, कुछ भी, या नमकीन ऐसा ना। लेकिन ये ओरियो काफ़ी मतलब स्वीट था, बहुत मीठा था और मुझे इतना मीठा भी नहीं पसंद। मेरे ना मतलब बहुत सारे नखरे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, पर मैं मीठा कम खाती हूँ। अगर ब्लैक टी भी बनता है या मिल्क टी बनता है तो उसमें भी मैं शुगर कम ही लेना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा शुगर वाला चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये पेस्ट्री और फिर क्या कहते हैं इसे, गुलाब जामुन, ये सब मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। लड्डू तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, अच्छा नहीं लगता मुझे इतना मीठा मीठा खाने के लिए। तो फिर मैं सोचा थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। मैंने जो मेरा ये मेकअप का सामान रखा था उसको ऑर्गेनाइज़ करना था अच्छे से, बिकॉज़ वो मैं कॉलेज जाते समय सब बिखर के चले जाती हूँ। फिर उसको मैंने साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया और मैं बिस्किट फिर से खाने लगी। खाते खाते मेरा कुछ
वो पढ़ने का था, कुछ वर्क था मेरा कॉलेज का, तो मैं उसी को ही चेक कर रही थी कि वो ठीक ढंग से हुआ भी है या नहीं। क्योंकि मैं ऐसी हो जाती हूँ ना, मैं जब भी कॉलेज से ऑफ़ लेती हूँ या ऑफ़ होता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो कॉलेज का काम कर लेती हूँ, पर मेरे पास पता नहीं, मेरे पास मैं घर के काम करके मेरा 12-1-2 बज जाता है। तो उसके बाद मेरा जब भी ऑफ़ होता है तो मैं 3 बजे से ट्यूशन करने लग जाती हूँ। तो फर्स्ट बैच मेरा ट्यूशन का 3 से स्टार्ट अगर होता है तो 4 तक चलता है, फिर 5 से सेकंड बैच चलता है, 6-7 तक ऐसा। तो मेरा 8 बजे तक फ्री होती ही नहीं हूँ। 8 बजे फ्री होने के बाद फिर मुझे बनाना पड़ता है डिनर वगैरह। जो डिनर बन जाने के बाद मैं फिर खा के साफ़ सफाई करना, धोना, ऐसे करके मेरा दिन ऐसा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मेरा जितना भी वर्क है वो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में फ़्री टाइम में बैठ कर ही करूँ। तो घर पे हालांकि इतना समय नहीं मिलता, पर अभी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं मुझे। तो मैं वही चेक कर रही थी कि वो ढंग से हुआ है या नहीं। तो वो सब चेक भी कर रही थी और साथ में मैं अपना ब्लैक टी और ये बिस्किट को भी इंजॉय कर रही थी। फिर ऐसे करते करते मेरा पार्टनर घर आ गया। तो मैंने लंच ऑलरेडी बना दिया था, जो कि जिसका वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको। और मैं हमेशा जब वीडियो करती हूँ तो मेरा बाल को ही देखती हूँ क्योंकि वो बहुत ठीन हो गया है, मुझे बहुत अफसोस लगता है। और इतना रफ़ भी हो गया, यहाँ का पानी में बहुत आयरन है, तो हमारे वहाँ तो ऐसा है नहीं। तो मेरे बाल इतने झड़ के मतलब क्या बताएं, टकली होने वाली हूँ मैं। फिर देखो वो भी अपना गार्डन को ही देखता है, बिकॉज़ उसके लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम था गार्डनिंग। और मेरे लिए भी देखो ये मिर्ची का पेड़ आ गया, सॉरी मिर्ची का फ्लावर। ये था धनिया, और वो तोड़ रहे थे, उसने कुछ बनाया था लाइक पता नहीं, मीट, हाँ मीट ही बनाया था उसने, तो उसमें उसको डालना था। और देखो ये कुछ निकल रहा है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों का ये फ़र्स्ट टाइम था। और जब उसको इतने मेहनत से हमने किया, करने के बाद जब वो निकला ना, ग्रो हुआ ना, इतना खुशी हुआ मुझे। उसी के साथ मैंने फिर अपना लंच किया। लंच में था राइस, दाल, फ़िश फ्राई और चटनी, और ये बॉयल सब्ज़ी मैंने खुद बनाया। फिर शाम हो गई थी और शाम को हमें दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन में जाना था, वो कंपलसरी था, तो हम निकल भी गए पूजा करने के बाद। तो बच्चों का कुछ डांस कंपटीशन था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो वहाँ पर ऐसा कुछ कंपटीशंस रखा था उन्होंने दुर्गा पूजा की, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। करने के बाद उन्होंने प्राइज़ रखा था बच्चों के लिए, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि मतलब प्राइस रखा था या नहीं, बिकॉज़ मैं लास्ट तक नहीं रही क्योंकि बहुत रात हो चुका था और मुझे नेक्स्ट डे जाना था कॉलेज। सो दैट्स वाई मैं इतना टाइम नहीं रहा। जितना टाइम भी रहा तो मैंने सारे बच्चों का वीडियोस किया, लेकिन एक्चुअली मैं गाने के साथ उसको आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज़ अगर गाने के साथ कर देंगे तो वो कॉपीराइट ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि बच्चों ने डांस किया वाला। तो मुझे ये ना बहुत प्यारी और स्वीट है, ये बहुत सबसे छोटी यही थी। इसका डांस और एक बेटी थी, उसका डांस भी मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी अच्छे तरीके से किया था उन्होंने डांस। तो इसका गाना शायद नेपाली था, हाँ नेपाली था, आई एम श्योर। तो नेपाली गाने पे वो बहुत अच्छे से, सारे बच्चे ने अच्छे किया, ऐसी बात नहीं है। पर क्या बोलते हैं ना, कुछ थोड़े से मतलब क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा, मतलब मुझे लगा वो चीज़ ना, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी डांस कर लेती है ये। तो ये सब देखने के बाद, हाँ लेकिन प्राइस शायद बाद में दिया होगा लास्ट में, बिकॉज़ मैं तो आधा में ही देख के चली गई, लाइक 12 होने वाले थे शायद ना, हाँ 10 तो क्रॉस हो गया, 11:30 ऐसा हो गया था मेरा वहाँ पे ना। तो अगर ज़्यादा रुकता तो मुझे कल सुबह कॉलेज के लिए जाना भी था। तो नींद, मेरे लिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज़ अगर मैं टाइम में नहीं सो पाऊँगी तो फिर मेरा जागना बहुत ही, मतलब जाग तो जाती हूँ लेकिन हेडेक होता है मुझे। तो इसीलिए मेरे लिए सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर नहीं सोई टाइम पे तो मेरा ये हालत होता है। और इसी के साथ बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया बड़े स्मार्टली और बहुत खूबसूरत से, सारे ने बहुत अच्छे अच्छे डांस किए हैं। तो हालांकि मैक्सिमम तो लड़कियां ही थी जितने भी डांस कंपटीशन में पार्ट लिए, तो लड़कियों को तो डांस करना बहुत पसंद है। तो हाँ, बहुत अच्छी तरीके से डांस किया है सारे बच्चे ने और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नया एक्सपीरियंस, नया चीज़ देखने को मिला है। और साथ में हमने दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशंस भी बहुत अच्छे से किया है। तो मैं विश करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही जाए हमारा पूजा, हम साथ मिलके ही फिर से सेलिब्रेट करेंगे इसी मंच पे और इसी जगह पे, आई होप। तो ये हमारा लास्ट परफॉर्मेंस था जो उसके बाद मैं घर चले गई थी। सो या थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।